प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लंग प्रेयर सेंटर तरफ से आप सबको स्वागत है। लगातार हम लोग पिछले 4 सप्ताह चंगाई के बारे में अध्ययन करता है। आज ऑलरेडी मैं कुछ दिनों के पहले कुछ बातों को मैं आपके सामने रखा। अभी है हमारे मन की लड़ाई के बारे में कुछ सीरियस मैसेज हम सुनेंगे। प्रभु हमें आशीष करें। आइए हम शुरुआत के साथ प्रभु के नाम को महिमा करें। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस वक्त प्रभु हम सब मिल करके अध्ययन में आए हैं, बाइबल को अध्ययन करने के लिए। आप आशीष करिएगा। लगातार आपके नई नई बातें हमें सिखा कर हमें मजबूत करिएगा, ताकि प्रभु हम इस दुनिया में परमेश्वर के लिए एक जीवित यीशु मसीह के स्वरूप में और उसकी समानता में हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद देते हुए शुरू से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा अगुवाई मांगते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक गीत गाएंगे, गीत के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। परमेश्वर भला है और भला परमेश्वर हमारे संग है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम गीत गाएंगे। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरे राहों में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरे राहों में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण भी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। फिर से, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति
करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। तो एकमात्र परमेश्वर जो प्रभु हमें संभालने वाला परमेश्वर, तो प्रभु कितनी भला है पिता परमेश्वर। आपकी भलाई, आपकी करुणा, आप प्रभु सदा की रहते हैं, इसलिए धन्यवाद। एक दिन के, दो दिन के नहीं, हमेशा हमेशा आपकी भलाई साथ रहते, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तभी ये गीतकार कहता है, मेरे दिल भी तुझे धन्यवाद देता है, मेरे प्राण तेरी स्तुति करता है करके प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। कठिन समय में आप हमारा मजबूत गढ़ है, इसलिए धन्यवाद। आज प्रभु हम गढ़ों को धकसने करने के बारे में सीखने जा रहे हैं। प्रभु हमारे आशीष के कारण ठहरे। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम ऑलरेडी मैं आपको द बैटल फॉर माइंड, यानी आपके मन एक बैटल ग्राउंड मतलब करके मैंने आपको शायद कुछ दिनों के पहले एक वीडियो भेजे थे। यानी हमारे मन कैसा है, एक बैटल फील्ड है, एक लड़ाई की जगह है ना, ये युद्ध स्थल है ना। हमारे मन एक युद्ध स्थल करके मैंने आपको बताया। आज हमारे मन की लड़ाई है ना, द बैटल फॉर योर माइंड, इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करेंगे। ऐसे मैसेज तो गिफ्ट में बहुत मिलेगा, शायद अंग्रेज में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ खास बातों को लेकर आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों किताब 10वां अध्याय उसका 3 से लेकर 5वां वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 से 3 से 5 पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। 2 कुरिन्थियों 10:3-5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं, हमारे शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की महिमा पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को खेद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर हमारी ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये क्या कहता है तीसरा वचन में कि शरीर में चलते फिरते तो हैं पर हमारे लड़ाई शरीर के अनुसार नहीं है। लेकिन क्या है, ये लड़ाई हथियार शरीर के नहीं पर घड़ों को ढा देने वाले परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। यानी यहाँ पर प्रभु परमेश्वर के वचन या पौलुस के द्वारा जो कह गया वचन, जो परमेश्वर के बाइबल में दिया हुआ इस वचन इस प्रकार से कहता है, हम कल्पनाओं का अनेक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। ये रिक वॉरेन करके एक प्रभु के दास है, रिक वॉरेन। वो दास कई अच्छे किताबें लिखी हैं, अच्छे बातों को हमारे मसीहत में उन्होंने लाए हैं। वो इस प्रकार से कहते हैं, ये जो हमारे गढ़ों को गढ़ बनाने वाले स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जिसको कहते हैं गढ़ बनाने वाले, वो दिखता नहीं है, वो अदृश्य लड़ाई है, अदृश्य युद्ध है। जो युद्ध यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो रिक वॉरेन इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे अंदर का जो लड़ाई है वो क्या है, एक अदृश्य युद्ध है। और वो क्या करता है कि हमारे मन में होता है, हमारे मन की लड़ाई। और वो किसके द्वारा, वो लड़ाई दुष्ट के द्वारा है। दुष्ट मतलब शैतान के द्वारा। हमारे मन में एक लड़ाई होते रहता है, गढ़ बनाता रहता है शैतान, और वो हमारे मन को परिपूर्ण से नियंत्रण करना चाहता है और नियंत्रण करता भी है। इसलिए यहाँ पर पौलुस इस अध्याय में बहुत क्लियर बताते हैं 5 वचन में, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावनाओं की खेद करके मसीह की आज्ञा कर दे देते हैं। 4 के साथ बढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम जो गढ़ बनाता ना, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाता है ना शैतान,
और उसका जो हमारे विरोधी हैं, दुष्ट हैं, और वो क्या करता है, जो हर एक ऊंची बात का तो हमारे परमेश्वर के पहचान के विरोध में करते, उसे हम खंडन करते। यानी हमारे मन में एक जबरदस्त युद्ध चल रहा है, वो दिखता नहीं है, अदृश्य युद्ध है, वो दुष्ट के द्वारा है। तो यहाँ पर गढ़ों को नष्ट करना, या यहाँ पर लिखा गया कि जो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को मिटाने के लिए, इसी शब्द को कुछ अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी चीज हमें गढ़ों के द्वारा हमें डिस्टर्ब करना चाहता है, हमें निराशा में डालना चाहता है, हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है, उसके ऊपर हम देखेंगे। विशेष तौर पर इन दिनों में इस युग में कई प्रकार के तनाव, मानसिक बीमारियां बहुत चल रहा है ना, मेंटल इलनेस, मानसिक तनाव बहुत चल रहा है। हर बात में खुद अपने कोई भी व्यक्ति अपने पर ले लेता है, मेरे साथ क्यों ऐसे कट रहा है, मेरे को क्या ऐसा हो रहा है। तो एक मानसिक बीमारी हो गया। उसे मानसिक बीमारी से पीड़ित बहुत हैं, वो मसीह भी हैं और गैर मसीह भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति, परमेश्वर के पहचानने वाले लोग भी हैं। प्रियो, यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, इन गढ़ों को हमें क्या करना है, नष्ट करना है। और कई लोग ऐसे बोलते हैं, पास्टर जी, भैया जी, ब्रदर जी, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, नहीं समझते। कई लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं बाइबल उठाते हुए नींद आ जाता है। कई लोग बोलते हैं नहीं, मैं प्रार्थना बहुत अच्छा करता हूँ, करती हूँ, बहुत देर तक रो रो के, फुट फुट के रो के हम प्रार्थना करके हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ पाते। हाल ही में कुछ लोग से मैं मुलाकात किया, नहीं हम बहुत प्रार्थना करते हैं। लोग हमारे लिए फोन करके बोलते हैं प्रार्थना करो, हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, बाइबल पढ़ते नहीं है, कि बाइबल पढ़ने के समय नहीं है। वो शैतान हमारे मन में गढ़ बना के बाइबल पढ़ने से विरोध करता है, तो हमारा अंदर वो कार्य करता है, तो ऐसे कार्य करेगा और हमारे मन को तोड़ देता है। ब्रोकन माइंड, ब्रोकन हार्ट बोलते हैं। मन को, हृदय टूट जाता है कई बातों की वजह से। कई घर में शांति नहीं है, आपस में लड़ाई, और जहां पर हम काम करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर। क्या होने लगता है कि हमारा मन टूट जाता है। कई बार धोखे भी हो जाते, दुखी में आ जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा है ये मेरे बहुत गरीब है, ये ब्रदर, ये सिस्टर मेरे लिए बहुत हेल्प करेंगे, वही आपको नुकसानदायक बना देते कई बार, तो टूट जाता है दिल, है ना। मेरी बात सही है कि नहीं, आप थोड़ा सोचिएगा। और ये गढ़ क्या है, परमेश्वर से आप कनेक्ट नहीं हो पाते, परमेश्वर के साथ ये मेल मिलाप नहीं होता है, परमेश्वर के साथ गठजोड़ बनाने से रुकता है। एक इंटीमेसी विद गॉड वो बिल्कुल टूट जाता है। यानी परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखना वो नहीं, वो संभावना नहीं रहता है कि वो गढ़ उनको नष्ट करना है। और जो मन में आता है, जो भी मन में आ जाता है उसको तुरंत कर डालते हैं। जो मन में आता है, जैसे फिल्म में देखते, फिल्म में दारू पीने की इच्छा करता है, दारू पी लेता, लड़ाई करने की इच्छा होता है, लड़ाई कर लेता, ये किसी को कुछ करना है, गलत काम करना है, कर लेता। ये फिल्म में ब्रदर, वो फिल्म के लिए सही है, लेकिन आप पर हम कौन है, प्रभु के दास हैं, प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बिलीवर्स हैं, हम विश्वासी हैं। गढ़ वो बनाता है, उन गढ़ों को तहस नहस करना। इस 4 वचन में क्लियर लिखा है कि हमारी लड़ाई शरीर की नहीं है, हमारी लड़ाई हथियार शरीर का नहीं है, ये गढ़ों का ढहा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ बनाता है,
और इसलिए हम उस कल्पना का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। इसलिए आपके मानसिक बीमारी लाता है और परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोकता है और मन टूट जाता है कई बातों की वजह से, और हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और साथ साथ हम क्या है कि हम जो भी इच्छा करते हैं, जो मन में करते हैं वो कर लेते हैं, बाद में पता चलता है। यदि इन सबको रोकना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ जरूरी चीज है। क्या है? आपके मन को गार्ड मतलब सुरक्षा करना जरूरी है। आपके मन को स्थिर करना, सुरक्षा करना जरूरी है। फिर आपके मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपके मन को मजबूत करना पड़ेगा, और मन को क्या करना पड़ेगा कि नया बनाना है। ये हमेशा कहाँ पर, ये जो लड़ाई जो है वो हमारे मन से शुरुआत होता है। हालेलुया। इन्हें पाप, जो भी पाप है हमारे मन से शुरुआत होता है ना। इसलिए पौलुस इस दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय का 3 से लेकर 5 वचन में कहता है कि गढ़ों को नष्ट करो। हमारा काम क्या है? व्हाट इज योर जॉब इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड? आत्मिक जो जगह पर आपके आपके काम क्या है, आपकी जॉब क्या है? गढ़ों को नष्ट करो। वो ऐसे सामर्थ्य प्रभु, वो सामर्थ्य आपको दिया है, उसका सागतनेस करना है हमें। ठीक है, ये जो हमने देखा, और भी हम देखेंगे कि एक ये जो स्ट्रांग होल्ड जो है, यानी मतलब गढ़ जो है जो शैतान बनाता है, वो क्या है कि एक मेंटल ब्लॉक है, यानी मानसिक अवरोध है, मानसिक रुकावट है। ये संसार के नजरिया है। संसार के नजरिए से हम देखेंगे तो मन की रुकावट शुरू हो जाता है। वो क्या करता है? यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं 5वें वचन में कि जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करो। हमारे मन में इन सारी चीजें, तनाव, मानसिक बीमारियां और परमेश्वर वचन नहीं पढ़ना, वचन पढ़ने की इंटरेस्ट नहीं है ना। कई लोग मैसेज देते हैं, उस वक्त ढूंढते हैं मैसेज के लिए बाइबल पढ़ना पड़ेगा। वो भी आजकल बहुत आसान हो गया। कोई भी जो रिकॉर्डेड मैसेज है, कोई भी मतलब ये है, उसको कहीं की तरह की किताब को लेके सुन करते हैं। इस वजह से हम इसे परमेश्वर की पहचान के विरोध में हम खड़ा हो जाते हैं, है ना। परमेश्वर को पहचान नहीं पाते, उसके विरोध में उठती है हर एक बातें। उसे क्या करना पड़ेगा? आपको जो माइंड ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक हो गया, ये मानसिक अवरोध है, मानसिक जो तनाव के द्वारा मानसिक जो रुकावट है, उसे आपको तोड़ना होगा। हमारे व्यक्तिगत एटीट्यूड क्या है? चिंता, डर और गिल्ट मतलब कई प्रकार के दोष भावना, संदेह, असुरक्षितता, इस सबको हमें क्या करना है? तोड़ना पड़ेगा ब्रदर सिस्टर। चिंता तो शैतान का एक हथियार है, डर भी शैतान का हथियार है, दोष भावना भी शैतान का हथियार है, वो सब दोष भावना वही देता है। संदेह भी, संदेह करना, कुछ आप प्रचार करो, वो हाँ मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे ऐसे बोलने वाले लोग हैं। वो सब स्ट्रांग होल्ड से, वो सब शैतान गढ़ बनाता है, उसे तहस करो, उसे तोड़ो, नजरिए को बदलो ब्रदर सिस्टर। इस संसार की नजरिए के जैसे नहीं, संसार की दृष्टिकोण के जैसा हमें नहीं जीना है। मसीह के दृष्टिकोण में, मसीह के वचन के दृष्टिकोण में, परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण में, परमेश्वर के अनुसार नजरिया में हमें चलना पड़ेगा। जब तक हम इसे बदलते नहीं है, तब तक वो गढ़ बनाते जाएगा और वो परमेश्वर को हमें विरोध में, जो उसके पहचान के विरोध में लेकर चलते रहेगा। हम परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या करता है, उसको हम पहचान नहीं कर पाएंगे। ये मानसिक तनाव, दुनियादारी में चलते रहेंगे, दुनियादारी के अनुसार ही विचार करेंगे। आज किसी को बोलो आपने कुछ
इस प्रकार से ब्रदर कुछ गलत हुआ, सारी उसको सुधार लीजिए। तो सुधारने के मन नहीं है, उसके ऊपर अध्ययन करना शुरू करते हैं। When he says somebody, this is a fault, please kindly change or correct it. They come against, they think that negatively, and the people will start meditating in the physical way. मनुष्य अपना शारीरिक की मनुष्य मन के अनुसार देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। इसलिए वहां पर क्या होता है, एक दूरी शुरुआत होती है। परमेश्वर को तो ऑलरेडी दूर हो गए, वचन आपके अंदर कार्य नहीं कर रहा है, और साथ साथ आपके जो जिसने करेक्शन करने की कोशिश किया, जिसने आप सुधार कार्यक्रम करने किए, उनसे भी दूर। क्या करना पड़ेगा? यहाँ वचन क्लियर बताता है 5वां वचन में कि इसलिए हम कल्पना का हर एक उच्च बात का जो परमेश्वर के पहचान से विरोध उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आगे का बना देते हैं। मतलब शैतान के इस गढ़ को तोड़ के उसे कैद कर दीजिए और अपने माइंड को परमेश्वर के आज्ञाकारिता में ला दीजिएगा। अपने हृदय को और मन को परमेश्वर के आज्ञाकारिता में लाइएगा। जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। ये बड़ी दुखद की बात होगा। हमें लाना ही पड़ेगा, हमें लाना ही पड़ेगा, तब जाकर हमें जीत होगा मेरे प्रिय। रोमी के पत्री 7वां अध्याय, उसका मैं पढ़ता हूँ। वैसे तो 19वां वचन से लेके 24वां वचन तक पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, है ना? ओके, रोमन्स 7:19-24, रोमी के पत्री 7वां अध्याय 19 से लेके 24वां वचन तक। रोमियो 7 का 19 से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वही तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। दोबारा पढ़ता हूँ 22 वचन। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरे बुद्धि को व्यवस्था से लड़ाती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, और जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? पौलुस यहाँ पर 7वां अध्याय में रोमी की पत्री में, जब रोमी के लिए लिखा हुआ 6, 7, 8, 9, 10 अध्याय का पढ़ेंगे, तो वहां पर शारीरिक मन को शारीरिकता को से कैसे जीतना उसके ऊपर बताते हैं। और यहाँ पर 19 वचन में कहते हैं कि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा करता वही क्या करता। वो गड़े ब्रदर सिस्टर, वो गड़े भैया, वो गड़े बहन, वो गड़े। कौन? शैतान गढ़ बनाता है। हमें उसको तोड़ के तहस नहस करना है और उसे कैद करके परमेश्वर के आज्ञा करते में हमारे मन को लाना है। शैतान के कैद कर दो, तोड़ दो, अग्रीमेंट तोड़ दो और उसे लाना है, ताकि कहता है मैं जिस अच्छा काम करने चाहता हूँ नहीं करता, क्योंकि वो उसका लड़ाई हो। इसलिए 22 वचन कहता है क्योंकि मेरे पितरी मनुष्य में से तो परमेश्वर व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। कौन है वो बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल देती है और मेरे आंगन में है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। मैं इस संदेश को कल ही आपके पास डालना विचार था बुधवार, लेकिन मैं किसी पास्टर के साथ कहीं पास्टर्स के घर पर विजिट करना जरूरी था, इसलिए मैं चला गया। इसलिए आज मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ। इस संदेश को दुनिया के नजरिए से मत सुनिएगा प्लीज।
दुनिया के नजरिए मतलब शारीरिक मन से मत सीखो। डोंट लिसन दिस वर्ड विथ अ फिजिकल आइज, फिजिकल ईयर, लेकिन आप आत्मिक मन के अनुसार, आत्मिक कान के अनुसार सुनिएगा। इसलिए कहता है मुझे कौन छुड़ाएगा? यीशु मसीह छुड़ाता है ना, क्योंकि यीशु मसीह कैसे हैं? दूसरा कुरिन्थियों 10:33 वचन में लिखा है वो सामर्थ्य, चौथी वचन में लिखा है वो सामर्थ्य प्रभु हमारे अंदर है। ओके, लेकिन जब हम आपको इस प्रकार से बातों को समझाते हैं, आपके बैटल आपके माइंड में, आप ब्लेम किसका करते हैं? पास्टर को। पास्टर ने ऐसा कैसे कह दिया? पास्टर क्यों ऐसे करना है? पास्टर का हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं आना। नो, हम कैसे भी जिएंगे, उसमें पास्टर क्या लेने देना? ऐसा विचार मत करिएगा। वो शैतान के मन है, वो शारीरिक मन है। तो कभी भी आप इस आध्यात्मिक युद्ध से अब जीत नहीं पाएंगे। आप गढ़ जो बना रहा है उस गढ़ को तहस-नहस नहीं कर पाएंगे, उस गढ़ को तोड़ नहीं पाएंगे। जब आप पास्टर पर उंगली उठाते हैं, नहीं ये गलत है ना, या आप किसी पास्टर के समूह के ऊपर आप गलत बोलते हैं, बहुत गलत है। मत बोलिएगा, सुधारने की कोशिश करिएगा, है ना। ठीक है, ये तो गढ़ बनाता है ब्रदर, इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूं, इसे जीतने के लिए मैं क्या करूं, उसका मैं कुछ तत्व के बारे में आपके पास में रखना चाहूंगा, कुछ सिद्धांत के बारे में, तत्व है ना, तत्व के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। राइट, ओके। फर्स्ट, इस जो गढ़ शैतान बनाता है और परमेश्वर से सामर्थ्य हमें उसको से तोड़ने के लिए, तो हमें क्या करना है, उसे तोड़ के, इस शैतान के गढ़ को तोड़ के और हमारे मन को, हृदय को परमेश्वर के यीशु मसीह के वचन के आगे करीब में लाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। जो कुछ आप विचार करते हैं उसको विश्वास मत करो। क्या करो? जो भी आपके विचार में आता है तुरंत उसका अनुसार करने की कोशिश मत करो, उसका विश्वास मत करो, वो सब सही नहीं। रात को नींद आता है, कई लोग कहना रात की नींद में स्वप्न आता है। जिसका बच्चा नहीं है वो इस प्रकार से विचार करता रहेगी। पता नहीं, पिछले दिनों में भी मेरे को ऐसे पीरियड्स आ गया, इसलिए शायद बच्चा नहीं होगा, ऐसे विचार करते। अभी समय आना, अभी 1 महीने के समय हो गया, अभी ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, स्वप्न आता ही है। क्यों? आप शैतान के गढ़ बनाने के मौका दे दिए। यदि उसको तहस-नहस करके परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में लाते हैं, आपके पास पक्का बच्चा होगा। जो व्यक्ति बीमारी से बाहर आना चाहता है ना, प्रभु के दासा और दासियां भी कई बार कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, बीमारी से चंगा होना है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे लिए प्रार्थना करो, बीमार ना गिरो, लेकिन परमेश्वर का प्रचार करता रहूं, और जब तक मैं जीऊंगा तब तक परमेश्वर के नाम को महिमा करता रहूंगा। मुझे और सामर्थ्य के साथ, और परमेश्वर के नाम के वचन को ज्ञान के साथ, और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के साथ सेवा करना है। उसके लिए प्रार्थना करो। विरोध भावना आती है तो विरोध भावना में मुझे मारा ना जाए, मुझे जेल ना डाले, उसके लिए मैं प्रार्थना करने बोलता नहीं। मैं कहता विरोध भावना के साथ भी एक बोल्डनेस के साथ, एक हिम्मत के साथ, हियाव के साथ परमेश्वर वचन प्रचार करने के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आज क्या हो रहा है? मेरे लिए दुआ करो, मेरे शारीरिक बीमारी के लिए, मेरे पैसा के तकलीफ के लिए, मुझे वो नहीं। ब्रदर सिस्टर, नहीं नहीं। क्या है, आपके मन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, कंफ्यूजन में रहते हैं ना। कंफ्यूजन मतलब दुविधा में। जब आप और हम दुविधा में रहेंगे, उसी बात का आप विश्वास मत करो ब्रदर। अभी जॉब सिलेक्शन, कई बार वो जो जॉब आपको समय नहीं दे रहा है, वचन पढ़ने के लिए आपको समय नहीं दे रहा है, आप प्रचार करने के लिए समय नहीं दे रहा है, प्रभु के नाम को महिमा करने के लिए, संगति के लिए समय नहीं दे रहा, वो जॉब आपको कोई काम का नहीं। भले वो पैसा सब आके भी वही वचन कहता है कि छेद वाला पैकेट में डालते, मेरे प्रजा मेरे आशीष के बगैर कहां पर डालते हैं? छेद। वो ऐसे हो जाएगा, बरकत नहीं रहेगा। यदि आपके जॉब आपको
परमेश्वर से बढ़ने नहीं दे रहा, परमेश्वर लोग से मिलने नहीं दे रहा, समय नहीं दे पा रहे हैं बाइबल स्टडी में, आराधना में। ऐसे कोई कई लोग ऐसा बोलते हैं, इस संडे आएंगे अगले संडे नहीं आएंगे, इस संडे आएंगे अगले संडे आएंगे। ब्रदर, संगत के बगैर सूख जाओगे। ऐसा कहने वाला आज बहुत क्लियर सुन लो। फिल्म कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति इस बात को सुन लो, मेरा जॉब है, मैं जॉब नहीं जा नहीं सकता, तुम सूख जाओगे, कोई मतलब नहीं। तुम उसके गढ़ को तहस नहस कर पाओगे और वो गढ़ बनाते जाएगा, ताकि आप परमेश्वर की पहचान से विरोध में रहेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर कार्य की नहीं पहचानेंगे, उसके प्रेम की नहीं पहचानेंगे, कुछ भी नहीं पहचानेंगे। ब्लैंक खाला दिखेगा, एकदम ब्लैंक। चिंता क्या करेगा आपको? जो सोच रहे हो करने के लिए करेगा ब्रदर। अब पैसा नहीं है मेरे पास, चिंता बहुत जा रहा, अरे कैसा करो, तुरंत पैसा किससे मांगने के लिए करेगा। वो मत, उसको मत सुनो, कन्फ्यूजन बात मत सुनो, और उसको बुराई बात से बुराई, उसका अनुसार उसको विश्वास मत करो। कोई भी बुराई, सपना बुराई आता, कोई भी बुराई करता, सब पे विश्वास मत करो। और रेस्टलेस आपको एकदम रेस्टलेस कर देता है। आप ऐसा हो जाते हैं, नहीं ऐसा भावना में हो जाते हैं, अरे मैं बहुत तकलीफ में हो रहा हूँ, वो हो रहा, उस सबके। कई बार जवाब देने में भी हम लोग क्या कर लेते, जो मन में आता कर लेते। वो मत करो ब्रदर सिस्टर, जो मन में आ रहा हो मत बोलो कुछ भी, है ना। वैसे बोलने से तो क्या हो गया, मूसा के विरोध में उसकी बहन को बोला और कुछ हो गया। नहीं होना चाहिए, है ना। इन सब चीजों की याद रखिएगा। ये जो है उसको मत बोलिएगा। मैं कुछ वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे साथ मिलकर सुनिएगा। ओके, अभी मेरे साथ निकालिए पुराने नियम के किताब में, पुराने नियम में दूसरा राजा की किताब 6 अध्याय मेरे साथ निकलेगा। दूसरा राजा 6 अध्याय, वहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ कि 11 वचन, 2 किंग्स 6 चैप्टर 11 वर्ड, दूसरा राजा 6 अध्याय 11 वचन। इस कारण आराम का राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारी को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझ ना बताओगे कि हम लोगों में कौन इज़राइल राजा की ओर का है? और उनके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं, एलीसा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता, जो इज़राइल के राजा को बातों भी बताया करता, जो तू शासन में कोठरी में बोलता है, उसे वो बोल देता है। घबरा गए, कौन मेरे बारे में बोलता, कैसा देखा, ऐसा कैसे मालूम, वो कौन सी है? ब्रदर, ये घबराहट जो है ना, ट्रबल माइंड, घबराहट जो है ना, वो क्या करता मालूम, आपको परमेश्वर के जो बातों को, गढ़ को तोड़ना नहीं देगा। आप घबराहट में जो भी निर्णय लेंगे वो क्या होगा, आपको वही होगा जो आप मन कहता है उसी करेंगे आप। जो भी आप सोच रहे हो उसका मत करो। यहाँ पर ये व्यक्ति ये विचार कर रहा, हम में से कोई व्यक्ति जाकर प्रचार कर रहे क्या? राजा क्या सोच रहा है यहाँ का राजा, है ना, 11 वचन में हमने पढ़ा, आराम का राजा बोल रहा है, अरे अपने मंदिर मंडल में अपने यहाँ से कोई लोग जाकर बोल रहा लगता है उस राजा को, क्योंकि यहाँ पर ये कई बार उनको युद्ध करने के लिए कहा, युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे इजराइल के विरोध में। लेकिन एलिसा जो था वो परमेश्वर के सामने बैठता है। यहाँ पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वचन 13 वचन कहता है, राजा ने कहा, ये कहता है 12 वचन, एलिसा जो इजराइल के भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शासन की कोठरी में बोलता है। राजा ने उसे कहा, जाकर देखो वो कहाँ है, तब मैं बेचकर उसके पकड़ाऊंगा। नहीं पकड़ पाए। ये जो पवित्र जन परमेश्वर की बातों को द्वारा उसे समझ लेता है, वो घबरा गया। घबरा गए में साथ जो निर्णय लेते वो गलत होता है। यहाँ पर क्या हुआ, पूरा अध्याय पढ़ेंगे, वो उनको पकड़ने के लिए भेजा। क्या हुआ,
हुआ, उनके आंखों को प्रभु अंधी कर दिया, गुमराह हो गया। बोले सीधा वो आराम के राजा के पास, ये जो राजा इस्राएल के राजा के पास जाकर खड़े हो गए उनके सामने, है ना, पूरा दे पड़िएगा। प्रियो, एक चीज है, घबराहट में कोई निर्णय मत लीजिए। घबराहट के अंदर जो भी बात है उसको मत मानिएगा। उसके बाद पहला तीमुथियो, मैं पढ़ता हूं, बड़ी आपको सुनने होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला तीमुथियो 6 अध्याय उसका 5 वचन, फर्स्ट तीमुथियो 6:5। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वो सत्य के और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति की कमाई के द्वारा है। नहीं ब्रदर, मनुष्य के व्यर्थ के रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, वो बुद्धि बिगड़ जाते हैं, है ना। और वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये भक्ति के द्वारा हो रहा भाई। नहीं, बुद्धि बिगड़ गया, आप उसकी बात मत सुनो। आपकी बुद्धि काम नहीं कर रहा है, बुद्धि बिगड़ गया, है ना। व्यर्थ रगड़े झगड़ा होता है, उसी बात पर आप मत चलो। आपके मन कहेगा नहीं नहीं इसमें वो करना है, ये करना है, उस वक्त तो कोई निर्णय मत लो। रोमी का 8 का 7वां वचन, रोमी का 8 का 7वां वचन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत, क्योंकि मैं वचन के द्वारा आपको समझाएंगे तो आप अच्छी तरह समझेंगे, इसलिए मैं वचन पर भी आपको ले चलने के लिए चाहता हूँ। रोमी का 8 का 7, रोमन्स 8:7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर की से बैर रखना, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन है और ना हो सकता है। शरीर के मन, जो भी मन करता है उसका आप करेंगे, जो भी आप विचार करते हो उसे करेंगे, वो शारीरिक मन है, वो परमेश्वर से पसंद नहीं करता। ठीक है। और दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 का 14, दूसरा कुरिन्थियों 3 का 14 ये पढ़ता हूं। परंतु वे मंदबुद्धि हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ता है, वो मसीह में उठ जाता है। यदि मसीह में है तो उठ जाता पड़ता पुराने, तो इसका मतलब है डल माइंड, मंदबुद्धि, उदासीन माइंड क्या है उसका आंसर, ये हम पुराने नियम में क्या करते थे, वो पर्दा डालना पड़ता था। प्रियो, उदासीन मतलब मंद बुद्धि के साथ कोई डिसीजन मत लो, उसके बातों को मत मानो। और मन के अंधेरेपन से भी, है ना, शैतान क्या करता है मन को, आप दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4 में पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ कि 4:4 में पढ़ता हूँ, और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, जो ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान क्या करता है, मन को ब्लाइंड करता है, अंधा बना देता है, वचन से, परमेश्वर पहचान से आपको रोका होता है, उसका अनुसरण मत करो। एक वचन में पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यिर्मयाह 17:9। आपका माइंड कैसा है, आपका मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है, उसके ऊपर आप जानने की कोशिश करिएगा, हमारा हृदय कैसा है। यिर्मयाह का 17 अध्याय उसका 9वां वचन, यिर्मयाह का 17 का 9 मैं पढ़ता हूँ। मन तो सब वस्तु में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा हुआ है, उसके भेद कौन समझ सकता है। समझ रहे हैं? आप कहेंगे परमेश्वर को वचन के बगैर, परमेश्वर के वचन की मजबूती बगैर, परमेश्वर के साथ सही रीत से कनेक्ट ना होते हुए, परमेश्वर के साथ एक गठजोड़ रिश्ता के बगैर आप जो भी आपकी मन की बात मानेंगे वो सब कुछ क्या करेगा, परमेश्वर से अलग कर देगा, परमेश्वर आशीष को रोकेगा। कई पुराने विश्वासी अभी भी जिस प्रकार से आत्मिकता में बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से समृद्धि में बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहे।
आज नए जो आए हैं वो लोग आत्मिकता में बढ़ते हैं, समृद्धि में भी बढ़ते हैं। कारण क्या? कारण क्या? वो शैतान जो उनके मन को मंदबुद्धि कर दिया, उस पर नहीं, उससे बाहर आ गए। हम लोग क्या करते हैं? जो पुराने लोग, हमें ये मालूम, हमें मालूम, हमें मालूम करके क्या नहीं करते हम? वचन की गहराई पर नहीं जाते, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता नहीं रखते। हमें अधिक से अधिक परमेश्वर के पास, अभी अन्य भाषा प्रार्थना के लिए कई लोग हम उत्साहित करते हैं। पास्टर प्रवीण डेली लिखता है, डेली डालते रहते हैं, अरे भाई ये अन्य भाषा के ये महत्व को जानो। अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा हम कैसे परमेश्वर के हमारे हमारे अंदरूनी मनुष्य को हम मजबूत करते हैं। कई बातें लिखते हैं, लेकिन वही जो नए लोग बताते हैं, नहीं तो दूसरा कलीसिया के लोग जुड़ते हैं। हमारे लोग परेशानी में, तकलीफ में, दुख में पड़े रहेंगे तो भी, कई घरों में तो शांति है ही नहीं, मैं शादी क्यों किया, ऐसे विचार में रहते हैं। उसके बाद भी परमेश्वर का वचन का ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के साथ गठजोड़ नहीं बनाते, और अन्य भाषा प्रार्थना में नहीं नहीं। ब्रदर, जो भी आपके मन में आ रहा है उसका विश्वास मत करो, क्योंकि शैतान कौन है? यूहन्ना 8:44 में लिखा है, यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 44वां वचन में है ना। वो कैसा कैसा आदमी है मालूम आपको? ये शैतान कैसा मालूम? जॉन 8:44 कि तुम अपने पिता शैतान से हो, जो पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। अपने पिता की है ना, कौन? शैतान के लालसा पूरा करना चाहते हैं। वो तो आराम से हत्यारा है, और सत्य उस पर सिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो झूठ बोलता और अपने ही स्वभाव में बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, उस झूठ के पिता है, वो आपको झूठ में ही रखेगा। इसलिए पौलुस कहते हैं, इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर हरेक जो मन को गढ़ बनाता है उसका तहस नहस करने के सामर्थ्य है। चलिए क्या करो, उससे तहस नहस करो और उसको उठा के नीचे कर दो, कैद कर दो उसे। फिर हमारे मन को क्या करो? हमारे मन को भी क्या करना? उस यीशु मसीह के आगे कार्य में लाना। तो जो कुछ आपके सामने है वो सबको विश्वास मत करो, जो भी आप विचार करते हो उसे विश्वास मत करो, पहला। दूसरा कि आपके मन को आपको क्या करना? सुरक्षित रखना। किससे? कचरा से। कचरा समझते हैं ना? कचरा है ना? हर एक कचरा, गंदगी से आपको अपना मन को क्या करना पड़ेगा? सुरक्षा रखना, ठीक है ना? कचरा कौन सी है? ये दुनियादारी सोच है। कचरा कौन सी है? ये दुनियादारी के विचार है। कचरा कौन सी? ये दुनियादारी के अनुसार हमें चलना है, शारीरिक इच्छा के अनुसार चलना, मन की इच्छा के अनुसार चलना, आप जिस चीज को देखती है उसके अनुसार चलना। तो मैं एक वचन पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये नीति वचन 15 अध्याय, नीति वचन 15 अध्याय 14 वचन, नीति वचन 15 अध्याय का 14 वचन। प्रोवर्ब्स 15:14, समझने वाले के मन ज्ञान की खोज में रहता है। सॉरी, समझने वाले के मन, समझाने नहीं, समझने वाले के मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते। समझने वाले लोग कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? मन की ज्ञान की खोज में रहते हैं ब्रदर। वो शैतान की बात में नहीं आएंगे। शैतान जो गढ़ बनाता है उस गढ़ का एंजॉय नहीं करेंगे, उसे तोड़ेंगे। अभी कई लोग बोले हम जैसा वैसा रहने दो ब्रदर। एक भाई से मैंने कहा, ब्रदर आप बहुत ही तकलीफ में, समस्या में, अरे वो मुझे थोड़ा, अरे क्या है, चलने दो ना, जैसे जैसे चल रहा चलने दो। ब्रदर इसमें से कोई सुधार करे? नहीं, करने की जरूरत नहीं, चलेगा। ब्रदर आप तकलीफ में, समस्या में, दुख में, नहीं नहीं नहीं, आप चिंता क्यों करते हो? ये हमारे ऊपर छोड़ दो। ब्रदर प्रार्थना, अध्ययन, परमेश्वर वचन, संगति, ब्रदर हमें जीने दो। मैं जैसा वैसे हूं, मुझे अच्छा नहीं होना, सुधार कार्यक्रम नहीं होना, मैं गरीब अवस्था में रहूंगा, दुख में रहूंगा, तकलीफ में रहूंगा, पाप में रहूंगा, चलेगा। मैं नरक जाने से तेरा क्या लेना देना? नहीं ब्रदर, आप नरक जाने नहीं दूंगा, इसलिए पीछे पड़ा। प्रियो,
आपके मन को कचरा से भरना मत दीजिएगा, है ना। यहाँ लिखा है जो समझने वाले, क्या लिखा है, जो समझने वाले के मन ज्ञान की खोज में रहता है। आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना। यदि कोई एक न्यूट्रिशन बोलते हैं ना, एक खाना पीना कौन सी खाना चाहिए, है ना, एक स्वस्थ आरोग्यता के बारे में जो स्कीम में जिम में रहते हैं और अलग से दुकान खोल के बैठते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपको ये खाना खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये न्यूट्रिशियस खाना है, मतलब ये आपको ताकत देगा, ये नहीं देगा, ऐसा खाना खाना चाहिए करके वो लोग सिखाते हैं, है ना, है ना। हाँ, वो जो बताते हैं कचरा मत डालो ब्रदर, क्या बोलते हैं, पेट को कचरा मत समझो, कुछ भी मत खाओ, है ना। आज बच्चों को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है ना। अब तो पैसा कमाने लगे लोग, क्या बड़ा बड़ा मॉल में जाके क्या करते हैं, अब पिज्जा खाएंगे, कभी कभी चलेगा, लेकिन आप हमेशा वड़ा पाव ये सब खाएंगे, वो कचरा है ना। वैसे ही आपके मन में आप इसे सुन दुनियादारी के नजरे में जिएंगे, वो कचरा आपके मन में भर रहा है ना, है कि नहीं। ये पौलुस क्या बोलता है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। मेरे ऊपर गुस्सा करने वाले लोग बड़े ध्यान से सुनिए, हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 12 वचन मैं पढ़ता हूँ। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु किसी बात का अधीन ना होऊंगा। हालेलुया। सब वस्तु अच्छा तो लगता है, लाभ की नहीं। आपके मन को कचरा मत भरो ब्रदर सिस्टर। हर चीज, बाइबल भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए, शैतान की बात भी चाहिए, और दुनियादारी भी चाहिए, शारीरिक इच्छा भी पूरा करना नहीं चलेगा। पहला आपके विचार के अनुसार आप यदि गढ़ को बनाना है, गढ़ को तहस करके आपके मन को आगे का रीते में लाना है, ये समझ क्या, तो आपके क्या करना है, जो भी आप सोच रहे हो वो नहीं करना। दूसरा क्या है कि आपको अपने मन, आपके मन के अंदर कचरा मत भरो, कचरा मत भरो। परमेश्वर सिर्फ आपको एक सफलता जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया, साथ साथ परमेश्वर आपको फलदायक जीवन जीने के लिए बोला। मैं सफलता, मैं सफलता, मैं सफल, मैं सफल सफल बोल के फल है ही नहीं, फल है ही नहीं, कैसे जीवन जिएंगे आप। इसलिए कोई लड़ाई के मूड में मेरे से बात करता है, मैं फोन काट देता हूं, क्योंकि मेरा मन भी भ्रष्ट नहीं करना मेरे को। सॉरी, मैंने मेरे पत्नी को बोला, यदि कोई बोलेगा भैया मैंने नहीं देखा, नहीं बोला, सारी जो भी हो गया, गलती करो, गलती माफ करो, आइंदा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं चाहिए हमें, कि मेरा मेरा मन के अंदर कचरा नहीं भरना मुझे। आपके वैसे होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ वचन पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हमें परमेश्वर सिर्फ सफलता जीवन के लिए नहीं सुना, लेकिन फलवंत जीवन के लिए भी हमें बुलाया है ना। इस बात का आप समझने की कोशिश करें। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन, यूहन्ना 15 का 16 में पढ़ता हूँ। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम नियुक्त किया गया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगेगा वो तुम्हें देगा। फलवंत जीवन चाहिए। यदि फल वाला जीवन है, परमेश्वर ने बुलाया और नियुक्ति भी किया। फल सिर्फ 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 सफलता जीवन नहीं है ब्रदर। आई एम टेलिंग यू अगेन, God is not called you to be only to be successful, but God wants you to successful plus fruitful. परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया गया, आप सफलता जीवन भी जिए, साथ साथ एक फलवंत जीवन भी जिए, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय आप पढ़िएगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। मत्ती का 21वां अध्याय का 19वां वचन, मैथ्यू 21:19, है ना। आप सुनिए, बहुत अच्छा रहेगा परमेश्वर का वचन। मैथ्यू 21:19, मत्ती 21 का 19वां वचन। सड़क के किनारे अंजीर के पेड़ देखकर वह उसके पास गया और उसी पत्ते को छोड़ के उसमें कुछ ना पाकर इससे कहा, अब से तुम फिर कभी ना फल
अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे और अंजीर के पेड़ तुरंत सूखे। ब्रदर, एक पेड़ के अंदर फल नहीं है, परमेश्वर उसको सुखा दिया। आप और हमें क्या चाहते हैं? फलवंत जीवन का। इसलिए गलाती की पत्री में 5वां अध्याय में 19 और 20 वचन में लिखा हुआ, 19 से लेकर 21वां वचन तक, शारीर के काम क्या है और आत्मा का फल क्या है। शारीरिक काम के बगैर, शरीर के काम के विरोध में व्यवस्था है, लेकिन आत्मा के फल के विरोध में व्यवस्था नहीं है। समझ लीजिए, है ना। और भजन संहिता 101 का 3 आप पढ़े। भजन संहिता 1 का 3। आपको क्यों मैं आपको ज्यादा वचन पर ले चल रहा हूँ, ताकि आप घर में बैठ के इसको सुनेंगे और अध्ययन भी करेंगे ब्रदर। आपके जीवन में काफी चीजों से बाहर आ पाएंगे ब्रदर सिस्टर। इस बात को समझने की कोशिश करेगा। भजन संहिता 101 का 3। मैं किसी ओछे, देखिएगा, मैं किसी ओछे, या ये नहीं लिखा, अच्छे नहीं लिखा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वाले काम के लिए घिन रखता हूं, ऐसे काम को मैं ना लगूंगा, है ना। वर्थलेस, ओछे मतलब वर्थलेस, जो योग्य नहीं है वो काम नहीं करूंगा ब्रदर, तो मेरे लिए योग्य नहीं। मतलब कई लोग ऐसे जॉब 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 के नाम से आप गुमराह कर रहे हैं, कई लोग आपके परिवार को, खुद को भी। जॉब आपके कब की छुटकी, लेकिन हम इधर उधर चक्कर काटते हैं। ये कहता है मैं कोई अच्छे काम के लिए चित्त न लगाऊंगा, उस पर ध्यान नहीं दूंगा, और कुमार्ग जो सही मार्ग नहीं है उसमें मैं घिन करता हूं, यानी विरोध करता हूं, मैंने घृणा करता हूं, और साथ साथ ऐसे काम को मैं न लगाऊंगा, नहीं उसे मैं मन नहीं लगाऊंगा। आपके मन को कचरा होना मत दीजिए ब्रदर। 2 बातें के मैं द्वारा आपके मन को सुरक्षा कर सकते हैं। एक, फिलिप्पी की पत्री, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट, आप सब निकाल के पढ़िएगा। यूं मेरे वचन सुन के मत बैठो, पढ़ो बाइबल में क्या लिखा है, सही है, पास्टर सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा विचार करो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मेरा ब्रदर। फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय, फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय, उसका 6 से 8 वचन में पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियंस 4:6-8। किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति और सारी विपक्ष समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें विचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहानी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। आपके मन में कचरा से भरना है, कचरा से दूर करना है। आप क्या करो, किसी भी बात को चिंता मत करो, सबको धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर पर लेके आओ, ताकि परमेश्वर की शांति आपके मन को बहुत वो जो आप समझ नहीं पाएंगे, इतना बड़ा मन आपको सुरक्षित रखेगा। और साथ साथ जो बात सत्य है, जो बात आदरणीय है, जो बात उचित है, जो बात पवित्र है, जो बात सुहानी है, जो बातें मनभावनी है, जो और अर्थात जो भी सद्गुण है, प्रशंसा की बातें, उस पर ध्यान करो, ताकि कचरा नहीं भरेंगे। कचरा भरना में शारीरिक मन के साथ, शारीरिक विचार के साथ, शारीरिक जीवन जिएंगे, आप कचरा भरेंगे, आत्मिक जीवन जिएंगे नहीं बनेंगे। वो तो झूठा ब्रदर, शैतान, वो आपको झूठा बोलेगा। राजा पास्टर आपके बारे में ऐसे उंगली उठाए, छोड़ो मत उसको, ये करेगा आपको। राजा पास्टर सुधारने की कोशिश करेगा, वो सुधारने नहीं देगा। समझने की कोशिश करिए। और दूसरा, याकूब 1:15, वो बहुत बड़ी बात है, याकूब का 1 अध्याय उसका 15 वचन, ये बहुत ही बड़ी बात है ब्रदर, वो हल्का में नहीं लेने का, है ना। वो कहता है कैसे पाप बनता करके बताता है ना। जेम्स 1:15 मैं पढ़ता हूँ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप उसे बढ़ जाता है और मूर्ति को उत्पन्न करता है। रील बनाता है ना। आपके माइंड में कहाँ, आपके विचार किधर है, आपके मन में विचार कौन सी चीजों पर है। ये कहता है कि पाप ऐसा नहीं होता है, अभिलाषा होता है,
फिर कर्मोदय होगा, फिर पाप को जन्म दिया, फिर पाप को बढ़ जाता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। मत करो। तो मन को कचरा से, पहले मैंने कहा कैसा हमें ये जो मन की गढ़ को टैक्सनेस करके कैसा हम जिएंगे, उसके पहले देखा कि आप जो भी विचार करते हैं उसके ऊपर मत करो, उसके ऊपर मत चलो। दूसरा मैंने कहा आपके मन को कचरा मत भरिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है सुनने, मतलब लर्निंग, यानी जो सीखने की मन रखो। सीखने के लिए कभी भी छोड़ना मत, नहीं मुझे काफी है ये शब्द कभी मत आइए। मैं बाइबल कॉलेज लोगों को भेजता हूँ, इसलिए उनका लाइफ चेंज हो जाए तो हमारे कलीसिया के लिए काम आएंगे, दूसरों का आशीष का कारण बने। एक बाइबल कॉलेज जाने के बाद लोग बोलते हैं मैं ही बड़ा हूं, मैं किसी को सुनूंगा नहीं। ब्रदर सिस्टर, सीखने के लिए कभी भी मत छोड़िए। एक वचन प्रोवर्ब्स, नीति वचन 20:5, नीति वचन 20:5, नीति वचन 20:22। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने को केवल गति होती है ना। प्रियो, सॉरी 20:5 में 21 का पढ़ लिया। मनुष्य का मन की युक्ति अथाह होते हैं तो भी समझने वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। मनुष्य का मन की युक्ति अथाह मतलब मनुष्य का जो भी योजना है वो बड़ी गहराई में चला जाता है, लेकिन समझने वाले मनुष्य उससे निकाल लेता है, वो गहराई में पड़ेगा नहीं। सीखने वाला मन चाहिए, सीखने वाला। कभी भी लर्निंग सीखने का आधा आधा मत छोड़ो। यदि कोई सिखा रहा है सीखो। जब कोई प्रचार करता है आंख में आंख मिलाओ, ऐसे बैठना नहीं, ऐसे मुंह पर नहीं बोलना। मेरे जैसे आदमी के सब बराबर पहचान लेते हैं, तो मैंने वो ट्रेनिंग की है। आपके ओठों के हिलने से मैं पहचानता हूँ, यानी कई बातें बोल नहीं पाता, ध्यान दीजिए। तो आज मन की लड़ाई के बारे में हमने सुना। मन की लड़ाई है ना, मन की लड़ाई में क्या है, एक शैतान क्या करता है, हमारे मन में गढ़ बनाता है और उसे गढ़ को दहशत हमें करना है, करके क्या करना है कि उसे गिरा के हमारे मन को खेद करके परमेश्वर आज्ञाकारिता में हमें लाना है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कई बातें कहा कि कौन कौन सी चीजें, मानसिक बीमारी है, ये सब क्या है, गढ़। मानसिक बीमारी है और परमेश्वर वचन सुनने से रोकने वाले, प्रभु के साथ कनेक्ट ना होते हैं और हमारा मन टूटा हुआ और जो भी हम विचार करते हैं वही हम करते हैं, ये सारी चीजें। तो उसके हमें क्या करना पड़ेगा, उस सबसे उसके देखा कि हम परमेश्वर का विरोध के ज्ञान के विरोध में ही हमें क्या करता है, हमेशा लेके चलता है। इसलिए कि हमें चिंता चिंता और डर और दोष भावना और डाउट, ये सब चीजें आता है। तो इन सब चीज से आपको जीतने के लिए 3 बातें आपका कहा। पहले बात, जो भी आप विचार करते हैं उसके विश्वास मत करो। मैंने कई लोग का ये जीवन से मैंने आपको बताया। और हमारे हृदय कैसा है, बहुत ही करप्ट है। दूसरा मैंने कहा अपने हृदय में, अपने मन में कचरा भरना मत दो। तीसरा मैंने कहा जो भी बात सीखना सीखते जाओ, रुको मत। ये बहुत जरूरी है ताकि प्रभु हमें आशीष करें। आइएगा प्रभु का आत्मसमर्पण करें और प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु जी, ये हमारे मन की लड़ाई को ऐसे हम इसके ऊपर ध्यान देंगे और इसी सीरीज लगातार रहेगा। प्रभु आपको आशीष करेगा। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं टुकराऊंगा। फिर से, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं टुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण की स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। पिताजी, मन की लड़ाई के ऊपर हमने अध्ययन किया। हाँ प्रभु,
शैतान ऐसे करता है। शैतान जानता है गढ़ बनाने के बाद हम तोड़ नहीं पाते, लेकिन वो झूठा भी है, हमें धोखा देता है, इससे बाहर नहीं आ सकते वैसे। लेकिन हमारा पास परमेश्वर का सामर्थ्य, जिसे प्रभु उस सामर्थ्य के द्वारा शैतान का हर एक गढ़ को हम तहस नहस करके तोड़ के प्रभु हमारी बुद्धि को, हमारे विचार को, हमारे मन को परमेश्वर के आगे करते ला सकते, ताकि हमें परमेश्वर की पहचान से कोई भी रोक नहीं सकेगा। इसलिए 3 बातें का हमने सुना। पहले गढ़ को तहस नहस करने के लिए मन की जो भी बातें का अनुसार नहीं करना है, उसके लिए कई बातें का साथ साथ कचरा नहीं होने देना, मन में कचरा भरने नहीं देना। इसमें कड़वाहट भी है, हमारे मन के अंदर कई प्रकार कड़वाहट भरने नहीं देना। और तीसरा, जो सीखने के बाद रोकना नहीं, सीखते जाना है, ताकि प्रभु जिंदगी में हम विजय पाएंगे। हमारे मन को शैतान गढ़ बना रहा है, उसे तोड़ के यीशु मसीह के आगे करे थे, ला करके हम वचन के अंदर प्रभु के साथ संगति के साथ और कनेक्शन के साथ हम गठजोड़ विश्वास के साथ और वो भी जय के जीवन जीते हुए आगे बढ़ सके। ऐसा आप अनुग्रह करेंगे, हम विश्वास करते हैं। फिल्म कलीसिया के प्रत्येक लोग ऐसे आशीष करेंगे, मेरे सुनने वाले प्रत्येक ऊपर आपका अनुग्रह साथ हो। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपका आशीष करें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत ऐसा हो। ठीक है, इस वीडियो को आप सुनिए और एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा सुनिए। आप पहले जीतिए, फिर आपके परिवार के लोग को जीतने दीजिए, फिर आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी दूसरा कलीसिया के लोग भी आप जानते हैं उनके पास भेजिएगा। प्रभु आपका आशीष करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले बुधवार को मुलाकात करेंगे। थैंक यू, जय मसीह।